फिर ये हुआ कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने के सपने दिखाए गए, देखे गए। यहां भी गलती क्या हुई कि अगर कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीतते ना और वो लड़ते तो 100% कुलदीप बिश्नोई को मंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी हो जाती, क्योंकि उनकी कद और उनकी सीनियरिटी। भव्य बिश्नोई तो पहली बार एमएलए था, सही कह रहे हैं। उनको कौन बनाएगा, उससे उस जैसे तो पता नहीं कितने के एमएलए बन रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का तो ये था कि 2 सीटों से एमपी है, एमएलए बहुत बार बना है, चौधरी भजन लाल का बेटा है, वो पोता हो गया, अगली पीढ़ी होगी। बिल्कुल। वो भी उन्होंने मिस्टेक की जी। यहां से फिर वो बीजेपी में घूमते रहे। फिर बीजेपी ने उनको पता है क्या बनाया, दर्शकों को भी हो सकता है पता या नहीं पता, बीजेपी ने ये बनाया कि उनके परिवार के 3 सदस्य जी, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई, बड़ी हंसी की भी बात है और बड़ी गंभीर बात भी, तीनों को प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। भाई ये लोग ठीक है, अरे जो आदमी मुख्यमंत्री तक बनाने के फैसले करते हो और आज वो एक प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर, और उसमें भी उनके कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे हैं, कितना राजनीतिक उनका पतन हुआ। फिर ये हुआ 2024 आ गया, मंत्री नहीं बना फिर भव्य बिश्नोई को, घूमते रहे, वो एक एमएलए रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस हिसार की सीट पर लगातार चौधरी भजनलाल के परिवार का वर्चस्व रहा हो और परिसीमन के बाद लगातार जो है वो चुनाव लड़ रहे हों, चाहे वो 2009 का चुनाव उन्होंने लड़ा, 2014 का लड़ा, 2019 का लड़ा, बीच में उपचुनाव भी उन्होंने लड़ा, 2024 में पहली बार, इस बात का बहुत कम लोगों को पता है, परिसीमन के बाद पहली बार भजनलाल के परिवार को टिकट नहीं मिली। और यहां से टिकट जिनका ये जिला तक भी नहीं, जिनका लोकसभा क्षेत्र भी नहीं, वो चौधरी रणजीत सिंह ले आए। फिर कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक जो है ओरा फिर से डाउन होना शुरू हुआ और परिणाम ये हुआ कि उसके बाद लगातार वो कमजोर होते रहे। फिर आ गया विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में उनको एक लॉलीपॉप चुसा दिया। वो लॉलीपॉप ये चुसा कि एक कोई कमेटी बनाई बीजेपी ने चुनाव के लिए, उस कमेटी का संयोजक बना दिया। बताओ, ये कमेटी तो कुलदीप बिश्नोई बना करता लोगों की, सही बात, ठीक है। फिर वो चुनाव हो गया, भव्य बिश्नोई, एक 2 टिकटें मिली कुलदीप बिश्नोई के, मतलब एक भव्य को और एक कुलदीप बिश्नोई ने रणधीर पनियार को टिकट दिला दी। यहां भी उनके साथ उल्टा गेम हो गया, भव्य बिश्नोई तो चुनाव हार गए और रणधीर पनियार जीत गए। अगर भव्य जीत जाते हो सकता है सीनियरिटी, क्योंकि दूसरी बार के विधायक थे, क्या पता वो मंत्री बन जाते। अब वो रणधीर भी मंत्री नहीं बनना। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि कुलदीप बिश्नोई के पूरे परिवार में, जिसमें तीनों विधायक रहे हैं, कोई विधायक नहीं है फिलहाल। अब उनको के पास क्या पद है वो दर्शकों को मैं जब बताऊंगा ना तो उनको ये समझ में आ जाएगी।